जय श्री तो शैलजा, आज हम आपका एक क्वेश्चन लेते हैं। वो ये जो आपने पूछा था, आपको याद है? हाँ जी। या आप पढ़ के हाँ बोल? हाँ आप वो मेरे पास है। हाँ क्लियर हाँ। क्लियर है? आपको व्हाट्सएप पे आप भेजा था जो, हाँ जी हाँ जी हाँ। तो आप बताओ। मतलब मेरा वही क्वेश्चन था कि जो हमारे जो सोल्स होते हैं उनका लाइक जो टाइम होता है वो कैसे डिसाइड होता है कि कौन सी टाइम पे किस सोल को रियलाइज होगा, और वो कैसे डिसाइड होता है? मतलब वो खुद ही से होता है कि वो गॉड डिसाइड करते हैं वो टाइम? मतलब हाँ, तो थोड़ा आपको उसका आंसर कंफ्यूजन था। क्लियर हो गया था क्या? नहीं? नहीं नहीं, उसका आंसर नहीं हुआ क्लियर। अच्छा, तो हाँ मेन चीज होता है, अगर बीच में कुछ तुम्हें बीच में वो पूछना हो तो पूछ लेना। अच्छा, मैं इसका कंटिन्यू करती हूँ। तो क्या होता है कि ठीक है। जो सोल्स होती हैं, भगवान जो है हाँ भेजते हैं हम सभी को। जैसे जैसे क्रिएशन भगवान करते हैं कि जब, तुमने ये बात सुना होगा मेरे से या फिर हो सकता है किसी और से, भागवत में हम लोग जब पढ़ा है तो क्या सुना था कि हाँ जी भगवान जो है सबसे पहले जहाँ स्टार्ट होता है, जो क्रिएशन है ना, भगवान पहले योग निद्रा में सोए होते हैं एक तरह से। हाँ क्योंकि कब सोए होते हैं? जब पूरा ये सृष्टि का साइकिल चलता रहता है ना। कभी होता है हाँ जी क्रिएशन, देन उसका भगवान मेंटेन करते हैं, उसके बाद एनिहिलेट करते हैं। जिसे कहते हैं ना प्रलय आ गया। प्रलय से क्या होता है? किसी भी कारण में, मतलब कोई नेचुरल ये होता है, मतलब से होती कैलामिटीज, नेचुरल कुछ, जैसे भूकंप है ना, होना, या फिर बहुत ज़्यादा हाँ बाढ़ आ जी जाना, बहुत सूखा पड़ जाना, इस तरीके से कुछ आता है, भगवान करते हैं कुछ, है ना, जिसे कहते हैं आप डिस्ट्रक्शन या हाँ फिर एनिहिलेशन, यानी कि प्रलय काल। प्रलय काल के बाद सारा कुछ शांत हो जाता है, सब कुछ, है ना, हाँ जी सब शांत पड़ जाता है। उसके बाद क्या होता है कि भगवान क्या करते हैं? योग निद्रा में सोए होते हैं, क्योंकि ये सब कुछ भगवान का एक तरीके से साइकिल है, भगवान करते ही है ये। ऐसा नहीं है कि मतलब क्या मतलब, ऐसा भगवान को कोई फर्क नहीं पड़ता, यानी भगवान के धाम को कोई फर्क नहीं पड़ता एनिहिलेशन के टाइम में। और भगवान किसी को मतलब कोई फर्क हम्म, नहीं पड़ता, उनका ये सब एक तरह से एक स्वीट प्ले है ना। हाँ जी तो अब क्या होता है, जब भगवान सारी एक बार, जब पूरा सब कुछ खत्म हो चुका था सृष्टि का, और भगवान योग निद्रा में सोए होते हैं, तो भगवान के मन में जैसे होता है ना, भगवान को एक कुछ हलचल चाहिए, मतलब कुछ ना कुछ एक्टिविटी उनको पसंद है। उनको शांत रहना पसंद नहीं है। हाँ तो वो क्या करते हैं कि अपनी योग निद्रा से जागृत करके बस इच्छा करते हैं, और जस्ट वो सोचते हैं कि मुझे जो है एक कुछ होना चाहिए, ऐसे करके भगवान जैसे ही सोचते हैं, तो क्या होता है, सृष्टि का, जैसे भगवान ने सोचा, और सृष्टि में हलचल हुई। सृष्टि में हलचल का मतलब ये हुआ कि अ, जैसे कि तुम्हें सुना होगा और भी, क्या कि अ, जब भगवान ने मन में सोचा, तो भगवान ने नाभि कमल से ब्रह्मा जी को प्रकट किया, है ना। नाभि कमल से भगवान जी प्रकट हुए, हाँ ब्रह्मा जी प्रकट हुए। फिर जब ब्रह्मा जी प्रकट हुए, तो ब्रह्मा जी को खुद नहीं समझ में आ रहा था कि मैं कहाँ से आया, है ना। हरे कृष्णा। हाँ हाँ तो जब ब्रह्मा जी ने देखा यस चारों तरफ पानी ही पानी था, वो उस स्टार्टिंग था वो क्रिएशन का, मतलब बिल्कुल शुरुआत थी। हाँ जब उन्होंने चारों तरफ पानी ही पानी देखा, तो वो बड़े परेशान हो गए कि आखिर मैं कहाँ से आया, चारों तरफ तो पानी पानी है, मेरा सोर्स क्या है, ऐसा करके वो परेशान होकर सोचने लगे। फिर क्योंकि उन्होंने देखा मैं कहाँ हाँ बैठा हुआ हूँ, नाभि कमल पे बैठा हुआ हूँ, तो वो नाभि कमल की जो जो वो होती है ना, बीच का पार्ट होता है, तो उसके अंदर ही वापस वो चले गए। और स्टैम से चलते 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 अच्छा चलते चलते उन्हें इतना समय बीत गया, लेकिन उनको अपना सोर्स नहीं समझ में आया कि मैं कहाँ से आया, है ना। कि इस नाभि, हाँ इस जो कमल है, ये कमल का प्लांट जिसमें मैं बैठा हूँ फूल पर, वो कहाँ, उसका सोर्स क्या है वो नहीं समझ में आया। वो वापस आके बैठ गए दुखी मन से, और सोचने लगे कि आखिर मेरा उद्देश्य क्या है जीवन का, मैं यहाँ पर क्यों हूँ, मुझे कुछ तो समझाइए, मतलब किसी से मन ही मन प्रेयर करने लगे, है ना। तो जब कहते हैं कि जब, हाँ जैसे जब कोई भगवान का भक्त या कोई भी जीव जो भगवान के मार्ग में बढ़ना चाहता है, वो सिंसियरली जब भगवान से प्रार्थना करता है ना, तो भगवान उसे कहीं ना कहीं से हाँ भेज देते हैं, है ना। तो वैसे ही सही भगवान बात। ने ब्रह्मा जी के हृदय से उनको ज्ञान दिया कि उनको जो है तप करना है,
तप करना, तप हाँ करके जो है पूरा ब्रह्मांड में उनका, उनके कानों में ये 2 ही अक्षर पड़े, तप, तप करना है। फिर उन्होंने, ब्रह्मा जी ने हाँ क्या जी। किया कि अपने 1000 वर्ष तक तप किया उन्होंने, 1000 ईयर्स। और ब्रह्मा जी, वो भी हम कैलकुलेशन में बताएंगे, हमारे जो ईयर्स होते हैं वैसे नहीं, मतलब 365 डेज ऐसे नहीं, उनका डिफरेंट होता है, हाँ। वो उसका कैलकुलेशन बताएंगे बाद में। अच्छा। तो उन्होंने 1000 ईयर्स तप ठीक। किया। उसे तप करने से भगवान खुश हुए कि भगवान ने देखा कि ये तो डेडिकेटेडली चाह रहा है कुछ जानना। तो भगवान ने उनको जानने दर्शन की, दिए, हाँ। उन्हें उन्हें गोलोक धाम है ना जो, उसका दर्शन हुआ, उसमें भगवान विराजित थे। तो अच्छा। भगवान विराजित थे, हाँ। भगवान का साक्षात दर्शन जब हुआ उन्हें, तो उन्होंने उनकी स्तुति की। स्तुति समझते हो क्या होता है? स्तुति का मतलब होता है उनको प्रेज करना, फोटो। उनको, उनके बारे में अच्छा। उनका गुणगान करना, ग्रेट। भगवान का गुणगान करना शुरू कर दिया उन्होंने। जब स्तुति करते करते क्या हुआ कि उसको, वही एक ब्रह्म संहिता है बुक का नाम, वो ब्रह्म संहिता बन गया भगवान का। उन्होंने, ब्रह्मा जी ने ब्रह्म संहिता लिख दिया, जिसे कहते हैं ना कि उन्होंने एक पूरा ब्रह्म संहिता मतलब उसके 1000 चैप्टर थे। इतनी ज्यादा स्तुति की, इतनी ज्यादा स्तुति की, सोच रहे 1000 चैप्टर्स एक बुक के, उसे ब्रह्म संहिता हम लोग कहते हैं। लेकिन जब हमारा, आपने सुना होगा नालंदा विश्वविद्यालय के समय में, जब था ना, जब कहते हैं ये जो मुगल साम्राज्य भी था, और समय में क्या किया था हम लोगों ने कि हमारी जो विश्वविद्यालय था उसकी लाइब्रेरी को जला दिया, और बहुत सारे जो मंदिर थे, मंदिरों में हमारे शास्त्र रखे हुए थे, उनको जो है निकाल निकाल के उनको, कहना चाहिए, नष्ट कर रहे थे। क्यों कर रहे थे? क्योंकि वो चाहते थे कि जो ये जो वैदिक संस्कृति है, जो भारतीय संस्कृति है, वो बहुत ही रिच है, मतलब बहुत ही, मतलब इतनी क्लियर है, इतनी अच्छी है कि उसको अगर जिसने समझ लिया तो उसका तो कल्याण निश्चित है, मतलब उसका मनुष्य जन्म जो है सफल है। इसलिए उन्होंने सोचा क्यों हम जो है इन लोगों को इस सक्सेस को पाने दें। ऐसा इनका मन में, क्योंकि हमेशा मोमनल्स कह लो या फॉरनर्स थे जो, वो हमारे देश पर आक्रमण किया, और वो हमेशा चाहते थे कि हम लोगों को गुलाम बना के टाइप से रखें, है ना? तो हमारी संस्कृति कभी गुलाम बनाने वाली नहीं थी। हमारी संस्कृति थी, मतलब एक मित्रवत व्यवहार, हर किसी के साथ फ्रेंडली रिलेशंस थे, सब एक दूसरे को बहुत प्रेम करते थे, कोई किसी के प्रति ईर्ष्या द्वेष वैर नहीं रखता था, सब एक दूसरे की मदद करते थे। और मतलब कोई भी किसी के अंदर दिखावा नहीं था, बहुत सिंपल लाइफ थी सबकी। अगर कोई, हम खाना खा रहे हैं, कोई पड़ोस का भूखा है तो पहले जाके देखते थे, कोई भूखा है, सब खाना तो सबको मिल गया ना, नहीं तो अपने पास से देखते देते थे। ऐसी संस्कृति हमारी, इतनी सुंदर संस्कृति है। तो छोटा सा एक आपको रूप बताया है, वरना बहुत ही सुंदर संस्कृति थी हमारी, है मतलब। तो उस संस्कृति को उन्होंने सोचा था, मतलब फॉरनर्स जो हम लोग के विदेशी ने आक्रमण किया था, उन्होंने सोचा था ये इनकी संस्कृति जो है ना, वो कभी भी ये लोग ग्रीडी या फिर ये जो है धोखेधड़ी वाले टाइप के नहीं हो सकते, क्योंकि इनकी संस्कृति इतनी रिच है, इनकी जड़ों में है। तो कैसे भी करके इनकी संस्कृति को इन लोगों से छीना जाए, ऐसा उन्होंने विचार किया और प्लान किया। फिर उस प्लान के अनुसार क्या किया उन्होंने, सबसे पहले उन्होंने सोचा इनकी शिक्षा पद्धति को चेंज करना चाहिए। हमारी जो एजुकेशन सिस्टम था, एजुकेशनल सिस्टम, वो हमारा डिफरेंट था, लेकिन अंग्रेजों ने, फॉरनर्स ने, हम अपना जो है एजुकेशन सिस्टम जो है वो हम पर, हमारे देश पर लागू कर दिया। जैसे जो आजकल हम लोग पढ़ रहे हैं, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, ये सारे, तो वो उसमें क्या, केवल मुगल, आपने देखा होगा मिडिवल हिस्ट्री बहुत सारी मोटी होती है, एंशियंट हिस्ट्री छोटी सी पढ़ा देते हैं हम लोग को, हड़प्पन सिविलाइजेशन से हमारी पूरी हिस्ट्री पढ़ाई ही नहीं जाती है, जो हमारा हिस्ट्री है वास्तव में, है ना? हमारी हिस्ट्री है श्रीमद् भागवत पुराण में जो दिया है, महाभारत में जो दिया है, वो हमारी वास्तविक हिस्ट्री है, वो इपिक नहीं, वो माइथोलॉजी नहीं है। लोग जैसे आजकल स्टूडेंट कहते थे ना माइथोलॉजी है वो, तो क्योंकि उनको बताया ही नहीं है किसी ने कि वो हमारी हिस्ट्री है, जीवन हमारे भारत की हिस्ट्री है। अब सोचो, अगर वो माइथोलॉजी या फिर काल्पनिक हो, यानी इमेजिनरी हो, तो जो जो उसमें जगह दी है, जो सब कुछ है अवेलेबल, जैसे अयोध्या भी है ना, मथुरा भी है, काशी भी है, कुरुक्षेत्र भी है ना? अब तो धीरे धीरे करके जैसे जैसे मुगल आए और अंग्रेज आए, उन लोगों ने हमारे उन शहरों का, उन जगहों का नाम भी बदल दिया। अभी भी कुछ कुछ रह गए हैं वही सेम स्थान, नहीं तो उन लोगों ने नाम ही बदल दिया है मैक्सिमम प्लेसेस का। जैसे कि लंका है, देखो लंका पे भगवान राम ने चढ़ाई की थी, राम रावण का वध करके विभीषण को राज दिया था। तो इस तरीके से इतना अच्छी हमारी संस्कृति थी, लेकिन हमारी संस्कृति जो कि ब्रह्म संहिता 1000 चैप्टर थे उसके, वो उन लोगों ने जला दिए। लेकिन बहुत कोशिशों के बाद बताते हैं कि
चैतन्य महाप्रभु को जो है 5 चैप्टर केवल मिले, 5 नहीं 5th चैप्टर ओनली मिला। तो उन्होंने वो किसी मंदिर में मिला उनको, तो उनको लाके बड़ी बुरी हालत में था, उसको ला करके उन्होंने प्रॉपर वे में उसको वापस प्रिंट करवाया, तो जा करके हमारे पास ब्रह्म संहिता जो है आ पाएगी। नहीं तो ब्रह्म संहिता जो है पूरा गोलोक धाम का वर्णन है इसमें, वो तो हम लोग के पास है ही नहीं अवेलेबल। अब केवल एक 5वां 5th चैप्टर बचा है। तो ये बता रही थी, तो ब्रह्मा जी ने जान करके जब उनको दर्शन दिए भगवान ने, मतलब भगवान ने दर्शन नहीं, मतलब धाम के दर्शन दिए, और धाम में भगवान विराजित थे, कैसे भगवान है, तो उनका रूप का वर्णन और उनके सारा क्या कर रहे हैं भगवान, सब कुछ उन्होंने ब्रह्म संहिता में वर्णन किया। अब उसी के बेसिस पर भगवान की जो आप लोग देखते हैं ना, हम लोग फोटो देखते हैं, हम लोग कई बार मन में आ सकता है ना कि ये तो फोटो एक्चुअल है कि नहीं, किसी ने हो सकता है इमेजिनरी भगवान का फोटो बना दिया हो, है ना। तो ऐसा नहीं है, वो भगवान का फोटो जो है वो ब्रह्म संहिता के अकॉर्डिंग किसी ने तैयार किया है। तो भगवान जी जैसे नीलवर्ण हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं, है ना, बड़े बड़े क्या कहना चाहिए, छोटे नोज, नाइस, अच्छी सी पतली सी नाक है, वो सुंदर से भगवान है, कमल नयन जिसे कहते हैं, तो वैसे ही भगवान है वास्तव में। तो इस तरीके से वर्णन किया था। फिर ब्रह्मा जी को भगवान ने आज्ञा दिया कि तुमको सृष्टि का निर्माण करना है, तो ब्रह्मा जी ने निर्माण कार्य शुरू किया। निर्माण कार्य में सबसे पहले जल बनाया, थल बनाया, आकाश बनाया, पृथ्वी बनाई, फिर जीव जंतु, अनेकों जीव जंतु बनाए। जीव जंतु मतलब जो जल में रहने वाले हैं, थल पे रहने वाले हैं, आसमान में उड़ने वाले, जिसे आपने पढ़ा है ना, 84 लाख स्पीसीज ऑफ लाइफ अवेलेबल है, जो कि हमारे शास्त्रों के अकॉर्डिंग, पद्म पुराण के अकॉर्डिंग है कि 84 लाख योनियां जो है जीवन की, जीव की उपस्थित है हमारे मतलब संसार भर में। तो 84 लाख योनि का मतलब ये नहीं कि 84 लाख स्पीसीज का मतलब मैं आपको पॉपुलेशन नहीं बता रही हूँ, मैं वेराइटीज ऑफ स्पीसीज बता रही हूँ, ठीक है। 84 लाख स्पीसीज में अब आता है कि 30 लाख तो केवल जानवर है, एनिमल योनि है, स्पीसीज है ना। 20 लाख स्पीसीज किसकी है, 30 एनिमल्स हैं, और 10 लैक्स है सारा ट्रीज, 11 लैक्स है कौन से बर्ड एंड बीस्ट, और 9 लैक्स है एक्वेटिक, और कहना चाहिए 10 लैक्स है ट्रीज हो गया। तो ऐसे करते करते बहुत 80 लाख स्पीसीज जो है टोटल कवर हो जाती है। फिर आता है 4 लाख स्पीसीज होती है केवल ह्यूमन बींग की। अब आता है ह्यूमन बींग में डिफरेंस कैसे, ह्यूमन बींग में डिफरेंस है उनके कॉन्शियस के अकॉर्डिंग। कॉन्शियस के अकॉर्डिंग का मतलब, जैसे कि आज आप सुनने के लिए इच्छा है आपकी, आपके मन में अच्छे अच्छे क्वेश्चन उठते हैं, है ना। लेकिन आप देखोगे आपके साथ के स्टूडेंट्स हैं, जो भी बच्चे हैं, या आपसे बड़े हैं, बहुत सारे बड़े बड़े लोग हैं, जैसे कि हम लोग की एज ग्रुप के भी लोग हैं, या फिर दादी की एज ग्रुप के लोग भी हैं, वो लोग सब हमेशा किस में घूमे रहते हैं, चलो किटी पार्टी कर लें, चलो घूम आए, ये खा लें, ये पी लें, ये पहन लें, और मौज मस्ती कर लें, शॉपिंग कर लें, मूवी देख लें, लोगों की इधर उधर की फालतू की बुराई बुराई कर लें, गॉसिप्स, उसी में खुश रहते हैं। तो उनका कॉन्शियस लेवल वह है, राइट। आपका कॉन्शियस लेवल ये है कि आपको इंक्वायरी निकल रही है मन से भगवान के प्रति। अब ये क्वेश्चन कि आप लोग के मन में इच्छा है कि मैं भगवान के बारे में सुनूं, यही आता है श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम। तो ये सारी प्रोसेस है भगवान को समझने की और जानने की, है ना। तो अब ब्रह्मा जी ने इस तरीके से करते करते पूरा निर्माण किया। फिर भगवान ब्रह्मा जी ने और भी मतलब डिटेल में हम नहीं जाएंगे ज़्यादा। फिर ब्रह्मा जी ने मनुष्य जीव को कैसे बनाया, प्रजापति को उत्पन्न किया उन्होंने। प्रजापति से कहा आप जो है क्या है, और जीवों को बढ़ाओ, जीव मतलब मनुष्य योनि को बढ़ाओ। मनु को उन्होंने प्रकट किया ब्रह्मा जी ने। मनु उनकी संतान है, मनु को भी कहा कि मनु आप भी बढ़ाइए योनि, मतलब स्पीसीज, मनुष्य की योनियां बढ़ाइए। फिर फिर उसके बाद उन्हें यहाँ तक कि उन्होंने रुद्र, क्योंकि क्या हुआ था, उन्होंने प्रजापति हो गए, उसके अलावा कौन थे, हाँ 4 कुमार, चतुर कुमार जो है ना, सनक सनत सनातन सदानंद और सनातन, ऐसे करके नाम है 4 के, सनत कुमार। तो ये 4 को छोटे छोटे मतलब इनको उत्पन्न किया जब ब्रह्मा जी ने, उन चारों से कुमारों से कहा कि जाओ तुम सृष्टि को बढ़ाओ। सृष्टि को बढ़ाना मतलब बच्चे जन्म देंगे तो बच्चे और बढ़ेंगे, उनके बच्चे होंगे, ऐसे करते करते बहुत सारा लोग हो जाएंगे, ऐसा करके वो सोच के बनाए। लेकिन सनत कुमार जो थे, चतुर कुमार, उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम किया और कहा ब्रह्मा जी मेरे पिताजी आपको प्रणाम, लेकिन मैं जो है सृष्टि के कार्य में आपका मदद नहीं कर सकता, क्योंकि मुझे पता है और मैं जो है संसार के चक्र में नहीं समझ आता। ऐसा करके जब वो चले गए प्रणाम करके, तो ब्रह्मा जी को बहुत क्रोध आया, गुस्सा आया कि अरे मेरी आज्ञा का अवहेलना कर दिया। लेकिन जबकि उन्होंने कहते हैं कि भगवान के मार्ग में
ऐसा पिता की आज्ञा का अवहेलना कर सकते हैं, लेकिन मेन भगवान का मार्ग ऐसा नहीं। आजकल के समय में जो है, अगर हम लोग ऐसा करते हैं कि सपोज क्या कि हमने माता पिता की बात नहीं सुना, किसी बड़े का नहीं सुना और हमने घर छोड़ के चल दिए कि मुझे भगवान की तलाश करनी है, तो आज का समय क्या है? आज का समय है कलयुग, है ना? तो कलयुग के समय में आपको भटकाने वाले लोग बहुत मिल जाएंगे, आपको सही मार्ग दिखाने वाले नहीं मिलेंगे, कोई नहीं मिलेगा, रेयर। इसीलिए कलयुग के समय में भगवान ने बताया है, भगवान ने, शास्त्रों ने, साधुओं ने, संतों ने, जो बड़े बड़े संत हैं, कि केवल नाम आधार है, भगवान का नाम जप। और आप जहाँ हैं, स्टूडेंट है तो स्टूडेंट है, घर में रहते हैं तो घर में रह के भगवान का नाम जप, और जितना आप भगवान का करना चाहिए, जो भी सेवा थोड़ी बहुत कर सकते हैं। कुछ समय नहीं है जैसे सपोज, तो आप क्या कर सकते हैं, आप भगवान को, आपके सामने खाना आया, आपने प्रणाम किया कि भगवान आप इसको पहले स्वीकार कीजिए, फिर मैं आपका प्रसाद ग्रहण करूंगी, है ना? तो इस तरीके से कर सकते हैं। तो भगवान यही बताया, और आता है कि भगवान की शिक्षाएं कैसे सुनने को मिले। तो भगवान की शिक्षाओं के लिए श्रीमद् भगवत गीता दिया हुआ है, उसको आप बार बार रिपीटेडली पढ़ेंगे तो आपको नई नई उसमें चीज़ें समझ में आने लग जाएंगी। दूसरा, कोई आपको ऐसा लगता है जो मुझे भटकाएगा नहीं, मुझे सही मार्ग दिखा सकता है, तो उसके साथ आप बात कर सकते हैं और अपना गाइडेंस ले सकते हैं कि मुझे आगे कैसे, है ना? तो यही है कि इसमें इस तरीके से जब चतुर कुमार चले गए, तो ब्रह्मा जी को जब गुस्सा आया तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने जब गुस्से से उन्होंने प्रकट किया तो वो रुद्र प्रकट हुए। तो रुद्र को कहा कि जाओ संतति उत्पन्न करो, सृष्टि का निर्माण करो। तो रुद्र गए, बोले जो आज्ञा पिताजी। अब रुद्र तो शिव जी का वो है ना, रूप। उन्होंने क्या किया, उन्होंने जो बनाना शुरू कर दिया, क्या कहते हैं, उन्होंने क्या, गढ़ भूत प्रेत सब, क्या नहीं, चंडाल भूत प्रेत सब बनाना शुरू कर दिए। अब जब बहुत शोर आ रहा था, ब्रह्मा जी सोच रहे हैं ये शोर कहाँ से आ रहा है। तो ब्रह्मा जी ने जब देखा, ये अरे ये तो रुद्र ने सब कुछ अपने जैसे ही लोग बना दिए, गढ़ और भूत प्रेत सब। तो उन्होंने फौरन रोका कि रुद्र तुम रुको। फिर रुद्र से कहा कि आप जो है हिमालय पे वास कीजिए अपने अपने गढ़ों को लेकर। तब से शिव जी जो है रुद्र जी जो है, हम हिमालय पे वास करते हैं अपने गणों के साथ। फिर जो है उन्होंने प्रजापति को कहा, उसके बाद धीरे धीरे मनु प्रजापति, उनके माध्यम से उनके पुत्र हुए, उनकी पुत्रियां हुई, और फिर ऐसे करके सृष्टि बढ़ी आई। ठीक है। अब क्या हुआ, ये भगवान ने, लेकिन भगवान की क्या इच्छा थी, जब जीव उत्पन्न हुए, कैसे जीव उत्पन्न हुए, जो भगवान ने, यानी कि अब आता है ना कि सोल्स कहाँ से आई सारी, तो ये सारी सोल्स जो है भगवान ने अपने शरीर से छोड़ी, क्योंकि भगवान के शरीर में जब प्रलय आती है ना, जब सब कुछ खत्म होता है, तो सारा का सारा सोल्स जो होती हैं, आत्माएं, भगवान के शरीर में एब्जॉर्ब हो जाती हैं वापस। और जब सृष्टि का निर्माण होने वाला होता है तो भगवान वापस रिलीज कर देते हैं सब सोल्स। ठीक है। अब शुरू होता है साइकिल। कैसा साइकिल? ये शुरू होता है, भगवान जब भेजते हैं सोल्स को, तो इस ज्ञान के साथ भेजते हैं कि इस संसार में आपको फंसना नहीं है। ठीक है। इस ज्ञान के साथ भगवान भेजते हैं और बोलते हैं कि तुमको जाना है वहां पर, धरती पर, और क्या करना है, जो मैंने आपको एक शास्त्र दिया है, वैदिक शास्त्र, उसके अनुसार जीवन जीना है। कैसे? कि आपको उतना अर्न करना है, उतना उतना अपना मेहनत करना है जितना आपका जीविका यापन हो सके, ज्यादा नहीं। दूसरों का हक नहीं मारना है, आपको अपना स्वार्थ सिद्धि के लिए किसी को दुखी नहीं करना है, आपको ग्रीडी नहीं हो, लालची नहीं होना है, आपको ईर्ष्या द्वेष वैर भाव से दूर रहना है, आपको क्रोध नहीं करना है, आपको देवी देवताओं की और मेरी सेवा करते हुए इस संसार में सुख पूर्वक जीना है, पूरी तरह से। जो जिसे कहते हैं, जो जो भी राइचुअल्स है, जैसे हम लोग हवन करते हैं, पूजा करते हैं, तो सभी कुछ भगवान को जाता है ना? उससे क्या होता है, भगवान खुश होते हैं हमसे, और देवी देवताओं को भी उनका भाग देते हैं भगवान। उनको देते हैं जब देवी देवताओं को, तो देवी देवता भी हमें हमें पुष्ट करते हैं। पुष्ट करने का मतलब हमारी जो जरूरतें हैं, जैसे कि अन्न देना, बारिश देना, पानी जल देना, वायु देना, है ना, भूमि देना, ये सब कुछ जो है देवी देवता हमारी रक्षा करते हैं, हमको देते हैं। जो जो हमें हमारे जीवन के लिए आवश्यक है वो सब हमें देते हैं। तो उन्होंने इस तरह से कहा, लेकिन आसक्त मत होना, भगवान ने कहा था, अटैच नहीं होना। लेकिन जीव जो है जब आया इस संसार में, तो धीरे धीरे वो देखने लगा, अरे मैं तो ये भी कर सकता हूँ, मैं तो ये भी कर सकता हूँ, करते करते धीरे धीरे उसके अंदर इंटेलिजेंस तो दिया ही था, क्योंकि भगवान सोचते थे सारे जीव तो मैंने बना दिए, सारे जीव तो भोग योनि है, मतलब सारे जीव जितने भी हैं स्पीसीज, 80 लाख स्पीसीज जो है, वो सारी भोग योनि। भोग योनि का मतलब होता है कि सबसे पहले आपको जल का जीवन मिलता है, उसके बाद आपको दूसरा ट्रांसफर होता है आपका थल का, फिर इंसेक्ट, बटरफ्लाई यानी कि फ्लाइज, फिर उसके बाद बड़े एनिमल्स, ट्रीज, ये सब की योनियों से गुजरने के बाद
80 इस लाइक स्पीसीज से गुजरने के बाद आपको जो है मनुष्य शरीर देता है भगवान। और मनुष्य शरीर में भगवान ये ज्ञान देता है, हमें विवेक दिया उसने, डिस्क्रिमिनेशन पावर दी है कि क्या गलत है क्या सही है, वो समझने का हमको जब वो देते हैं भगवान। और ये एक्सपेक्ट करते हैं कि अब तुम लोग जो है इस वैदिक शास्त्र के अनुसार अपना जीवन यापन करते हुए मेरे पास वापस लौट आओ। लेकिन मनुष्य क्या होता है कि वो ग्रीडी, उसके अंदर ग्रीडीनेस बढ़ने लगती है धीरे धीरे। वो सोचता है मैं तो बहुत कुछ कर सकता हूँ। जैसे कि उसने बड़े बड़े पहले घर बनाने शुरू किए, पहले आग जलाकर भोजन शुरू किया, फिर घर बनाने छोटे छोटे, पहले गुफा में रहना शुरू किया, फिर घर बनाने शुरू किए, फिर ये मेरी जगह है ये मेरी जगह। पहले घरों में ताले नहीं लगते थे क्योंकि किसी के अंदर लालच नहीं था, चोरी ये सब कुछ नहीं था। लेकिन धीरे धीरे लोगों के अंदर जोड़ने का, ये मैं रख लूँ मेरे बच्चे के काम आएगा, मेरे के मेरा मेरा अपना करके होना शुरू हो गया। और धीरे धीरे मनुष्य के अंदर इतना लालच बढ़ गया, इतना लालच बढ़ गया कि अब का समय तो आप देख ही रहे हो। फिर ये भी कहते, ये भी है भगवान का ये सिस्टम है कि सबसे पहले सतयुग शुरू हुआ, फिर सतयुग के बाद आया आपका त्रेता युग, त्रेता युग के बाद द्वापर, द्वापर के बाद कलयुग। और कलयुग के बाद भगवान वापस जो है इस संसार को, जब घोर कलयुग आ जाता है तो संसार को फिर से एनिहिलेट करते हैं, यानी संसार में प्रलय होती है और सब कुछ नष्ट हो जाता है। लेकिन भगवान शास्त्रों में बताते हैं क्या, कि भगवान की जो शरण में है, जो भगवान के भक्त हैं, भगवान के मार्ग पे, बताए हुए मार्ग पे चल रहे हैं, उन सबको भगवान जो है रक्षा करता है। एक नौका लाता है उनके लिए, बड़ी ही सी नौका आती है, और उनको सारा शास्त्र बीज सब कुछ सुरक्षित रखते हैं और लोगों को सुरक्षित रखते हुए वो ले जाते हैं। और उसके बाद जब सृष्टि का निर्माण शुरू होता है तो उसके बाद उनको वापस भेज देते हैं कि तुम लोग जो है संसार में आसक्त नहीं हो, तुम लोग को संसार में जितने जीव फिर से आएंगे उन सबको मार्गदर्शन करना है और उन सबको बताना है कि उन्हें जीवन कैसे जीना है। ठीक है, ये तो हो गया। अब इसका मतलब अब समझ रहे हो कि भगवान ने जब जीव को भेजा तो भगवान ने पूरी ज्ञान के साथ भेजा, लेकिन मनुष्य अपने स्वभाव, अपनी आदतों के कारण धीरे धीरे नए नए कर्म अपने बनाता चला गया, अच्छे बुरे कर्म। अच्छे कर्म को सोचता है कि मैं किसी को दान करूंगा, पूजा करूंगा तो मुझे अच्छा फल मिलेगा उसका, यानी कि। लेकिन भगवान भगवत गीता में बताते हैं जो हम दान पुण्य करते हैं या हम पूजा कर्म कांड करते हैं तो उसका फल जो है वो नाशवान होता है। उसके फल के अनुसार अनुरूप हमको क्या मिलता है, स्वर्ग। स्वर्ग का मतलब होता है कि हमें स्वर्ग के समान हमें सुख सुविधाएं मिलती है ना। सुख सुविधाएं मिलती है, हमारा जीवन कहना चाहिए, आयु अच्छी होती है, हेल्थ अच्छी होती है। वो केवल आपको दान पुण्य या फिर कहना चाहिए धर्म के अनुसार कर्म करने के को मिलते हैं। भगवान भगवत गीता में कहते हैं कि जो भूत प्रेत की पूजा करता है वो भूत प्रेत को चाहता है, जो पितरों की पूजा करता है वो पितरों के पास, पितरों का मतलब होता है जो हमारे घर परिवार के जो बड़े बुजुर्ग होते हैं ना, वो चले जाते हैं तो उनके लोग कई बार फोटो रखते हैं, उनकी पूजा करते हैं, तो वो नहीं करना चाहिए। लेकिन भगवत गीता में ऐसा बताया है, लेकिन लोग करते हैं। तो भगवान बता रहे हैं कि जो कुछ लोग होते हैं भूत प्रेत की पूजा करते हैं, शमशान में जाके बैठ करके साधना करते हैं ना, तो वो उनको भगवान कहते हैं जो जिसकी पूजा करता है वो उसी को प्राप्त होता है मरने के बाद। अब जो भूत प्रेत की पूजा करता है, तांत्रिक पूजा करता है, तांत्रिक साधना करता है, तो मृत्यु के बाद वो भूत प्रेत को प्राप्त होता है। फिर जो पितरों की पूजा करता है, पितर यानी कि हमारे बड़े बुजुर्ग, तो वो मरने के बाद पितरों की योनियों को पहुंचता है ना। और जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं वो भी देव लोग पहुंचते हैं, भगवान देवियों के मतलब देवी देवताओं के लोग को पहुंचते हैं, है ना। लेकिन भगवान कहते हैं जो मेरी पूजा करता है वो मुझे प्राप्त करता है। अब आता है कि हमें भगवान के पास वापस पहुंचना है अगर, तो भगवान ने तो सबके लिए फ्रीडम दे दिया है और बता दिया है वैदिक शास्त्र के अनुसार, भगवत गीता और भागवत के अनुसार, कि क्या सही है क्या गलत है ना। और जब हमें क्लियर नहीं होता, क्योंकि कई बार हमारे पास समय नहीं होता सारा कुछ पढ़ने के लिए, तो हमें क्या करना चाहिए, तो हमें किसी से जो सही मार्ग हमें बता सकता है पहले हमको चेक करना है ध्यान से। ऐसा नहीं कि हम भटक गए, जो कुछ हमें बता रहा है उसको हम फॉलो करते चले गए, नहीं। खुद को चेक करना है, ठीक से ध्यान से चलना है, क्योंकि मनुष्य जीवन बहुत दुर्लभ है, बहुत मुश्किल है, उसमें हमें भटकना नहीं है। मनुष्य जीवन को हमें पूरी तरह से सदुपयोग कैसे करना है, जैसे अगर हम घर के गृहस्थ हैं तो हम गृहस्थ में जो भी हमें जीवन निकल चुका वो निकल चुका, लेकिन अब मुझे क्या करना है, भगवान का जो भी हमारे घर में परिवार में लोग हैं उन सबको जो है भगवान का स्वरूप समझते हुए उनकी सेवा करना है ना। यथा योग्य उनको तो सब कुछ सामान खाना, जैसे खाना भोजन बनाना ही करना है, सब करना है उनकी और लेकिन मन में ये सोचना है सब भगवान के ही जन है और मैं भी भगवान का हूँ, ऐसा करते मन में भाव रखना है। भगवान का जप करना है अधिक से अधिक, जो गृहस्थ हैं और जो स्टूडेंट हैं उनके लिए अपनी स्टडीज के साथ साथ
जितना समय मिले जप करना है, लेकिन हमको रिमेम्बरेंस रखना है कि भगवान ने मुझे अच्छा बुद्धि दिया, इंटेलिजेंस दिया है, इसी वजह से मैं पढ़ पा रहा हूँ, है ना? ये हमेशा ध्यान रखना है। अच्छे मार्क्स आए तो ये नहीं कि मैंने कर लिया, भगवान ने मुझे इंटेलिजेंस दिया, भगवान ने मुझे रिमेम्बरेंस दी, इसीलिए मैं कर पाया, थैंक यू भगवान। तो हमेशा भगवान को थैंक यू बोलते रहना है और नाम जप भगवान का करते रहना है। तो इससे क्या होगा, धीरे धीरे हमारे अंदर प्यूरिफिकेशन का लेवल बढ़ने लगेगा, और जब प्यूरिफिकेशन का लेवल जब बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा, फिर एक दिन ऐसा आएगा कि भगवान हमको एक्सेप्ट कर लेंगे, और ये डिपेंड करता है केवल भगवान की कृपा पे। और जब हम वो एक्सेप्ट कर लेंगे, तो जब हमारा ये शरीर छूटेगा तो हम भगवान के धाम में जाएंगे, और हम भगवान के धाम में जब जाएंगे तो भगवान के धाम में केवल केवल हमें वहां पे नाम जप नहीं करना है, केवल हमें बैठ करके भगवान के लिए पूजा पाठ नहीं करना है, वहां पे पहुंच के हम भगवान की लीलाओं में शामिल हो जाएंगे, वहां पे पहुंच के हम भगवान की सेवा में शामिल हो जाएंगे। कोई ना कोई एक प्रकार की सेवा आपको दे दी जाएगी, और फिर उसे आपको नियमित रूप से करना होगा। और जब भगवान चाहेंगे, जब जब भगवान का अवतार होगा, भगवान जब जब चाहेंगे तो आपको अपने साथ भी लेके आ सकते हैं, या फिर भगवान अपने कार्य के लिए हमको भेज सकते हैं, जो शुद्ध प्योर सोल हो जाती है। तो भगवान कहते हैं जाओ धरती पर, आपको जो है और लोगों को बताना है ये सब बातें मेरे बारे में, और सबको अच्छा, जो बेचारे भटक रहे हैं उनको मार्गदर्शन करना है। तो भगवान इस तरीके से हमको एक पर्पस के लिए भेजते हैं धरती पर, और अपने साथ हमेशा रखते हैं। तो ये सोल का वापसी है एक तरह से, ये वास्तव में हमारा जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। लेकिन ये समझना हर किसी के लिए आसान नहीं है, क्योंकि ये सब कुछ दिखता नहीं है ना हमको। लोग कहते हैं अरे ये तो ऐसे मूर्ख बना रहे, किसने देखा, ये कह के छोड़ देते हैं। लेकिन अब एक बात सोचो, आप साइंस की स्टडी हम लोग करते हैं, तो हम साइंस में ये कॉन्सेप्ट है, ये प्रिंसिपल है, तो हम मान लेते हैं ना। क्यों मान लेते हैं? क्योंकि ऐसा बुक में लिखा है, ऐसा किसी साइंटिस्ट ने बताया, उसने एक्सपेरिमेंट करके। ठीक वैसे ही हमारे जो ऋषि मुनि होते हैं, उन्होंने एक्सपेरिमेंट करके, उन्होंने वो जा करके उसको एक्सपीरियंस करके, रियलाइज करके, उन्होंने जो है हमको बताया। इसीलिए हमको उन पर भी विश्वास करना है। वो भी साइंटिफिक है, ये साइंटिफिक है, तो वो भी वो ज़्यादा साइंटिफिक है। ये वाला साइंस जो है, साइंटिफिक चीज़ें कोई और आके एक्सपेरिमेंट करके बदल सकता है, लेकिन वो साइंटिफिक चीज़ जो ऐसी है जिसे दूसरा कोई रियलाइज करेगा, तो वो भी सेम चीज़ ही रियलाइज करेगा। ठीक है, शैलजा आप अपना माइक्रोफोन जो है अब अनम्यूट कर सकते हो, आप भी कर सकते हैं सुधा जी। हाँ जी मासी, बहुत अच्छे से समझ आ गया। बिल्कुल मतलब जब सोल पूरी प्योरीफाई हो जाएगी तो हम भगवान की सारी लीलाएं देख सकते हैं, उनके एग्जैक्टली, बचपन से बड़े तक की। बिल्कुल बिल्कुल। और भगवान वाह। की लीला जो है, ऐसा नहीं है कि वो केवल द्वापर में चली थी, भगवान की लीला कहीं ना कहीं चल रही होती है, कहीं ना कहीं। क्योंकि भगवान कोई एक ही प्लेनेट नहीं है, हजारों करोड़ों अनेकों यूनिवर्स हैं। हर यूनिवर्स में कभी कहीं कहीं द्वापर युग चल रहा है, तो कहीं त्रेता युग चल रहा है, तो कहीं कलयुग चल रहा है, तो कहीं सतयुग चल रहा है। तो ये लीला भगवान की हर जगह कहीं ना कहीं चल रही है। इसीलिए कहते हैं अगर आपने हृदय से भगवान को याद किया, तो मतलब भगवान आपके पास हैं, बस महसूस करने की देर है, सोचने की देर है, फील करने की देर है, क्योंकि भगवान तो सृष्टि में है ही, 100% है। ठीक है, अच्छा, हाँ गया समझ में, पूरा क्वेश्चन क्लियर हो गया। चलो बहुत अच्छा है। अच्छा शैलजा, मैं कह थैंक रही यू, थी, धन्यवाद। हाँ हाँ, मैं कह रही हाँ थी जी। अगर आप लोग ना, आप जैसे बाकी डेज में आपका 5 बजे ऑफ होता है ना, 5 o'clock, आपको, आपने सुना, सुधा जी हाँ। आपने सुना? हाँ सुने। बहुत बहुत ही बड़ी बात है। हरे आज जो कृष्ण। उसने क्वेश्चन पूछा था, लेकिन ये बहुत हायर बात है, बहुत ही हायर बात है। मतलब जो ब्रीफ में मैंने उसको बताया, ये बहुत ही कम लोग हैं ये जो ऐसा सोच पाते हैं, बहुत ही कम। भगवान की कृपा होती है, वही सोच सकता है। आपको मैं ये कह रही थी शैलजा, हम लोग जो है, मैं वापस आकर के कोशिश करूंगी कि डेली क्लास करना है। हाँ जी। तो अगर तुम्हें 5 बजे के बाद होता है, तुम 5 बजे के बाद क्या करते हो फिर? 5 बजे के बाद तो मैं हॉस्टल ही आ जाती हूँ, तो रात दे बाद नहीं पढ़ती हूँ मैं, तो जब तो फ्री होता है थोड़ा बिजी शेड्यूल होता 5 बजे के बाद। है, कोई नहीं, फिर आप ट्यूसडे को ही ज्वाइन कर लिया करो केवल। बाकी हम लोग करते हैं जैसे हम लोग के हिसाब से, है ना? तो ट्यूसडे को ही कर लिया करो। ठीक है, ठीक है। आपका कोई क्वेश्चन हम था जी? हम जुड़ेंगे, हम हमेशा जुड़ जाएंगे, जब 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 भी कीजिएगा तो कर नहीं नहीं नहीं, कर लेंगे। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। वही है कि जैसे कहते हैं ना, जब कहने वाला श्रोता और जिसे कहते हैं बोलने वाला वक्ता, दोनों जब सेम फ्रीक्वेंसी से होते हैं ना, तभी जो है
कृपा होती है भगवान की, है ना। तो ठीक है, आज हम लोग इतना ही रखते हैं, ठीक है। जय श्री चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवसादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्ण 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 हरे हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री हरे कृष्णा। जय। ठीक है शैलजा, हरे कृष्णा जी। हरे कृष्णा मासी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा।